इसमें सुभाष। श्री राज बिहारी बोस, पूर्व एशिया में जंग आजादी के नुमाइंदों, आजाद हिंद फौज के सिपाहियों, बहनों और भाइयों, अब वो वक्त आ चुका है जब आजादी चाहने वाले हर हिंदुस्तानी को अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान देने आगे आना होगा। यह युद्ध का समय है और ऐसे वक्त में जरूरत होती है अनुशासन की, अकीदे की और अपने आप में अटूट विश्वास की। और इसीलिए आज पूर्व एशिया में बसे भारतीयों से मैं अपील करता हूं कि हम ये अहद उठा लें कि हम एकजुट होकर, एक मत होकर, एक हिमालय की तरह दुश्मन के सामने खड़े होंगे। मेरे साथियों, मेरे सिपाहियों, आज से हमारा बस एक ही नारा होगा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। Welcome to Nippon Post-san. Please. I thank you, Prime Minister Tojo, for receiving me so graciously. I would also like to thank you for helping us raise the Indian National Army. It was all due to the efforts of the Indian Independence League under Rash Bihari Basu-san. Japan is very keen to see your country liberated. My wish is that the land of Buddha, the road to heaven, is free and prosperous again. For that, we are willing to give you all military assistance. Your assistance is most welcome, Prime Minister. But we have to shed our own blood to win our liberty. I appreciate your sentiments. You will have Japan's unconditional support in ending Anglo-Saxon domination of India. I know that with a samurai warrior like you to lead them, Indians are sure to get their freedom sooner than later. लेफ्टिनेंट कर्नल एस.के. भोसले साहब, जय हिंद सर। लेफ्टिनेंट कर्नल ए.सी. चटर्जी साहब, जय हिंद सर। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद जमन कियानी, जय हिंद सर। मेजर पी.के. सहगल, जय हिंद सर। मेजर शाहनवाज खान, जय हिंद सर। मेजर हबीबुर रहमान, जय हिंद सर। मेजर जी.एस. ढिल्लन, जय हिंद सर। कैप्टन इनायत कियानी, जय हिंद सर। कैप्टन गुलजारा सिंह, जय हिंद सर। कैप्टन अजीज अहमद खान, जय हिंद सर। और आप हैं मिस्टर आनंद मोहन साय, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। और आप हैं मिस्टर एस.ए. अय्यर, राइटर्स। सर, बैठे। आजाद हिंद फौज के अफसरों से आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की आन, बान और शान आपके हाथों में है। आज भारत की आशाओं की मशाल आपके हाथों में है। ईश्वर आप सबको आने वाली जंगों में जीत नसीब करवाए। नेताजी, हमारे हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन सिर्फ 8,000 की फौज से क्या होगा? न अंग्रेज न जापानी, नोबडी विल टेक इट सीरियसली सर। जाहिर है फौज तो बढ़ानी पड़ेगी साइकिल। बर्मा, मलया, सिंगापुर और थाईलैंड में कुल मिलाकर 30 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। अगर उन्हें साथ लिया तो हमारी गिनती भी बढ़ेगी और हर तरह की मदद भी मिलेगी। पर नेताजी, वो बेचारे तो बरसों पहले रबर प्लांटेशंस में कुलीगिरी करने के लिए बुलाए गए थे। भला वो लड़ना क्या जाने? तो सीख जाएंगे। नेताजी, पहले एशिया में अंग्रेज अकेले थे सर, मगर अब ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन फौजें भी उनके साथ हैं। तो क्या ये मौका सही लगता है आपको हमारी मुहिम के लिए? सच पूछो तो 1 साल पहले जब महात्मा जी ने करो या मरो का नारा दिया था, अगर उस वक्त हम ये मुहिम शुरू कर पाते तो अब तक भाग चुके होते अंग्रेज। लेकिन सर, बर्मा और मलया में जापानियों का रवैया भी ठीक नहीं है। हम कैसे यकीन कर लें कि ये आपको दगा नहीं देंगे? आपको लगता है मैं जापानियों के झांसे में आ जाऊंगा? एक बात और, जापान और दूसरे एंटी ब्रिटिश मुल्क
जल्द ही हमारी हुकूमत को मान्यता देने वाले हैं। मैंने तय किया है कि 21 अक्टूबर को हम अपनी आजाद हिंद सरकार का ऐलान कर देंगे। हिंदुस्तान की स्वतंत्रता के सिपाहियों, आज का दिन मेरे जीवन का सबसे गर्व भरा दिन है, क्योंकि आज मैं सारी दुनिया से फख्र के साथ कह सकता हूं कि भारत को आजादी दिलाने वाली सेना का मेरा सपना अब साकार हो चुका है। आजाद हिंद फौज के हर सैनिक को अपने मोटो की इन 3 कसौटियों पर खरा उतरना पड़ेगा। इत्तफाक यानी एकता, एतमाद यानी विश्वास, और कुर्बानी यानी बलिदान। साथियों, सिंगापुर, मलाया, बर्मा और पूर्व एशिया में बसे 30 लाख हिंदुस्तानियों से मुझे यह कहना है कि भारत की आजादी की जंग आपकी पूरी शिरकत के बिना कभी पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए आपको भी बड़ी तादाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती होना होगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस पावन काम में औरतें पीछे न छूट जाएं और मौत को ललकारने वाला एक ऐसा मृत्युंजय दस्ता बनाएं जो अंग्रेजों के खिलाफ वैसे ही तलवार उठा ले जैसे सन 1857 में झांसी की रानी ने उठाई थी। बहादुरों, बिना कीमत चुकाए इस दुनिया में कुछ हासिल नहीं होता, और आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मैं तो तैयार हूँ, लेकिन फौज में लड़ने के लिए लड़कियां कहाँ से लाऊंगी? यहाँ के लोग अपनी लड़कियों को फौज में भर्ती होने नहीं देंगे। लड़कियां क्यों नहीं आएंगी? तुम में वो हिम्मत और हौसला है कि तुम आयने की रानी झांसी ब्रिगेड को खड़ा कर सको। और वैसे भी लक्ष्मीबाई रानी झांसी के नाम पर बनी पलटन लक्ष्मी संभाले तो अच्छा है ना? आप मुझे बेकार बंदूक उठाने के लिए कह रहे हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मेडिकल कोर का काम दे दीजिए। डॉक्टर लक्ष्मी, इस जंग में सिर्फ फ्लोरेंस नाइटिंगेल बन के काम नहीं चलेगा, तुम्हें जोन ऑफ आर्क बनना होगा। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन। डॉक्टर लक्ष्मी, ये लड़की आपसे कुछ कहना चाहती है। मुझे आपकी फौज में भर्ती होना। दयവ് संजय आपके पैसिंगो അവർക്ക് കോവിച്ചിക്ക് വാങ്ങോ நாங்க சேனையில சேர விரும்புறே சரி, நான் உங்க வீட்டுக்கு வரேன்। जय हिंद नेताजी। इन जापानियों ने लड़कियों के ड्रिल के लिए जगह देने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से इस जगह को तैयार किया हमने कवायद के लिए। Osaka, you may train them as much as you like, but we cannot recruit women in the army as soldiers. It is against Japanese tradition. But India has a great historic tradition of sacrifice by women in the battlefield. Remember, the INA is the army of our provisional government. And as the head of this government, it is my prerogative to decide whether to have a women's brigade or not. What will you do with this Lord's army? It is not right. You think I want to have this women's regiment as a showpiece? After training, I will send them to fight in jungles across the Burma border. Only then will they have their rightful place under the sun. Congratulations, boss son, on the recognition of the Azad Hind government. Thank you, General. Colonel Fujiwara tells me that your army is marching to India. Yes. Hasn't the Indian National Army been formed for this very purpose? So. But INA has no experience of real battle. Well, then this is the time to gain that experience. Since Bosan insists, we may allow INA to assist the Japanese army. No question of assistance. We will fight together as equal nations. The INA will spearhead the march into India, with your help, of course. And I will lead my men when they set foot on Indian soil. Boss son,
You are the commander-in-chief of INA. How can I allow you to go into battle? Send a few men into Arakan for probing action. If these men can fight like Japanese, then the rest of INA may join the infra campaign. Not otherwise. इस काम के लिए हमें गांधी, आजाद और नेहरू तीनों ब्रिगेड में से सबसे तजुर्बेकार सिपाहियों को छांटकर एक नई गरिल्ला रेजिमेंट खड़ी करनी होगी सर। और जब एक्शन में ये रेजिमेंट अपना हुनर दिखाएगी तो इन जापानियों को मजबूरन बाकी फौज को भी भेजना पड़ेगा। ठीक है, और इन सरफरोशों की कमान शाहनवाज संभालेगा। इस इज्जत और भरोसे के लिए शुक्रिया सर। नेताजी, मैं अपने इस दस्ते का नाम सुभाष ब्रिगेड रखना चाहूंगा। इस इज्जत और भरोसे के लिए शुक्रिया, लेकिन नंबर 1 गुरिल्ला रेजिमेंट नाम ही सही रहेगा। अराकान के रास्ते हम बंगाल भी तो जा सकते हैं नेताजी। जिस दिन आप चिटगांव में उतर गए उस दिन सारा बंगाल उठ खड़ा होगा। बंगाल की खाड़ी में अमेरिकन जहाजों का दबदबा है। तुम बंगाल की तरफ बढ़ने के हक में नहीं हो? मैं हूं सर, मगर अराकान के रास्ते से नहीं। मणिपुर का इलाका पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है सर। यहां पर बेस बनाकर हमें ये दीमापुर रेलहेड पर कब्जा करना चाहिए। इससे न तो सिर्फ अंग्रेजों की सप्लाई लाइन कटेगी, बल्कि पूरी रेलवे लाइन पे हमारा कब्जा होगा। उसके बाद हम आसाम की वादी और बंगाल दोनों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बात में दम है कियानी, लेकिन फिर भी हमें शुरुआत अराकान से करनी होगी। जापानियों को पता भी तो चले कि हमारे फौजी लड़ना और जीतना जानते हैं। What is the state of the head of our head of state today, sir? ये क्या है? आजाद हिंद फौज का नया रिक्रूट है सर, शेर खान। चलो जय हिंद बोलो। हसन, तुम्हें पता है मुझे बिल्लियां बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों सर? आपको तो घोड़े पसंद है, बंदर पसंद है, तोते भी पसंद है। सर बिल्ली ने क्या बिगाड़ा है? ये बड़े काम की चीज है सर। शेर खान रहेगा ना सर तो चूहे अपने राशन के आसपास नहीं भटकेंगे। देखो, इसने अगर मेरे दूध की तरफ देखा भी ना तो मैं इसे कोर्ट मार्शल कर दूंगा। तुम इसे ले जाओ प्लीज प्लीज। सुन लिया शेर खान, चल फूट लेते यहां से, आजा। सर कलकत्ता से 2 खत है सर। क्या है? इसमें लिखा है कि चावल से लदा हुआ जहाज जो हमने राहत के लिए भेजा था वो बंगाल के गवर्नर ने गोदी से ही वापस कर दिया सर। बड़ा अजीब है सर। कोई अजीब नहीं है। ये अंग्रेज बंगाल को भूखा मार डालेंगे, लेकिन हमारा भेजा हुआ खाना नहीं कबूलेंगे, वरना हमारी हस्ती भी तो कबूल करनी पड़ेगी।